दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके देखेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ये एक सीरीज है, श्रृंखला है और इसमें अगला पद आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, 4 को 8 कर दिया है यानी +4, और 8 को 13 कर दिया है यानी कि +5, और 13 को 19 यानी कि +6 कर दिया है। +4 +5 +6 यानी कि +7 होने वाला है अगली बार। तो 19 में 7 जोड़िएगा तो 26 आएगा यानी कि 26 होगा ही। अब ये अल्फ़ाबेट वाला जो दिया है, अल्फ़ाबेट यहाँ पे अगला क्या होगा अल्फ़ाबेट। तो ये यहाँ देखना है कि 4 को ये ई लिखा है, 4 के साथ में ई लिखा है, मतलब कि ई का कोड 5 होता है, आई का कोड 9 होता है, एन का कोड 14 होता है, टी का होता है 20। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 4 के साथ 5 का कोड लिखा है और 8 का 9 और 13 का 14 लिखा है साथ में, और 19 को 20 लिखा है। तो ये 26 को एक बढ़ा करके जब आप लिखिएगा तो अल्फ़ाबेट क्या आएगा, यानी ए आएगा। 26 में एक प्लस करेंगे तो फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो 26 से यहाँ बी आंसर होने वाला है, तो आंसर बी। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी अगला पद ही ज्ञात करना है और ये डबल भाट है, यहाँ पर दोनों पर क्या होगा। तो देखिए 1 1, उसके बाद 6 6, उसके बाद 11 11, उसके बाद 16, उसके बाद भाट है। तो दोस्तों ये तो कन्फर्म है कि कोई भी अंक यहाँ पर जो भी लिखा जा रहा है वह डबल है। तो 16 है तो ये डबल होगा यानी कि अगला 16 ही आएगा। लेकिन अगला पद क्या होगा, ये 1 और 6 में अंतर करके पता चलेगा, यानी +5 क्या है, और 6 11 में अंतर यानी कि +5 क्या है। तो यहाँ पर भी 16 में +5 करेंगे तो 21 आएगा, मतलब 16 और 21 ही आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर बी होगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, इस तरह से है, इसमें भाट है बीच में, ये यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसका डिजिट वाला देख लीजिए, डिजिट में क्या है यहाँ पे देखिए, 6 में 1 अंतर किया है, 6 में घटाया तो 5, उसके बाद 3 में 1 प्लस किया है तो 4, 4 में -1 किया है तो 3, और 1 में +1 किया है तो 2, यानी कि -1 +1 -1 +1 का ये सीरीज बन रहा है। तो यहाँ भी -1 +1 -1 +1 करना पड़ेगा। तो 5 में 1 घटाएंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 में 1 घटाएंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये आंसर हो जाएगा 45 23, 45 23 यानी डी इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न जैसा ही देखिए आप परीक्षा में, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट का कोड लिखना अति आवश्यक हो जाता है। तो 23 का कोड क्या होगा, 23 का कोड आपको लिखना है। तो दोस्तों 23 का होता है W, यानी W का 23। एस का क्या होता है 19। अब देखिए यू का क्या होता है 21, ओ का 15, एस का 19, के का 11, क्यू का 17, जी का 7। अब ये अंश और हर में अंतर करके देखेंगे। 23 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 21 में 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, 19 में 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8। उसी तरह से यहाँ पर 17 में 7 घटाएंगे तो 10, यानी अंतर जो है 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 का अंतर, 12 का डिफरेंट होना चाहिए दिए गए ऑप्शन में। तो इसमें देख लेंगे। आप देखिए ये दिए गए सभी प्रश्नों में अंश बड़ा है और हर छोटा है, ये भी ध्यान देना है यहाँ पे। तो पी का होता है 16 और आर का 18, ये अंश छोटा हो गया, हर बड़ा, और अंतर भी 12 नहीं, ये नहीं होगा। सी का 3, ओ का 15, ये दोनों में घटाते हैं तो 12 अंतर आता है, लेकिन अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए आर का 18 और जे का कितना होता है, जे का होता है दोस्तों जे का 11 होता है, फिर भी अंतर तो 12 आएगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए ओ का 15
और सी का 3। ये दोनों में जब अंतर करेंगे तो 12 अंतर आ जाता है। हमको क्या लाना था अंतर? 12। अब अंश बड़ा आना चाहिए, हर छोटा, तो आंसर क्या होगा? डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। 30 को 130 लिखा गया है, तो नेक्स्ट टाइम में जो है दोनों भाट है, क्या होने वाला है? तो दोस्तों 30 में जब हम 100 जोड़ते हैं तो ये 130 हो जाता है। इस तरह से 100 का डिफरेंट किस में है ये देखेंगे। 100 का डिफरेंट ए में है, क्योंकि 20 में 100 जोड़ा है तो 120 हुआ है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। चलिए 20 कैसे लिखा गया है, उसके बाद 30 कैसे लिखा गया है। देखिए यदि हम इस तरह से इसको बनाएं कि अंतर पर, तो 20 में 10 जोड़ने पर जो है 30 आता है। तो किस में 10 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, तो 62 में। 62 है ऑप्शन में? नहीं है, तो ये लॉजिक तो फेल हो गया। अब दूसरा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये लगता है कि स्क्वायर वाला है, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 5 करेंगे ना तो 20 आ ही जाएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे? 6 के स्क्वायर माइनस 6 तो क्या आएगा? 30 आ जाएगा। इसको कितना करेंगे? तो 9 के स्क्वायर माइनस 9 तो क्या आएगा? 72 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर जो भाट है वो होने वाला है 8 के स्क्वायर माइनस 8, यानी कि 8 8 64 माइनस 8 तो कितना होगा? 56। 56 किस ऑप्शन में है? ए में। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए इसको ऐसे लिखा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर भाट है, बीच में समानुपात है। इसका अर्थ होता है कि इसका बायां साइड में जो भी परिवर्तन हुआ है वही परिवर्तन आपको दायां साइड में भी करना है। तो देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि +1 +1 +1। इसमें भी +1 करके देखते हैं। तो तीनों में 1 जोड़िए तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यानी ये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न KML, के के बाद एल होता है, एल के बाद एम होता है, मतलब फर्स्ट के बाद लास्ट, उसके बाद मिडिल में, एन के बाद ओ के बाद पी, यहाँ ध्यान दे रहे हैं, फर्स्ट के बाद लास्ट, उसके बाद मिडिल में, सी के बाद डी, डी के बाद ई। तो इस तरह का ही सीरीज चाहिए। तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, ये भी हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जी के बाद एच होता है, ये होगा नहीं। एफ के बाद जी, जी के बाद एच, ये भी फॉलो कर रहा है। एच के बाद जी, तो ये नहीं। तो ये दोनों में अब देखना है कि पहला अक्षर कौन होगा। तो ये दोनों में अंतर कर लेंगे। पहले यहाँ दिया गया है एल और एम में कितना अंतर है, एल और एन में। तो एल के बाद +2 करेंगे तो एन आएगा। तो डी में कितना, तो +2 करेंगे तो डी के बाद एफ, तो एफ से जो स्टार्ट है वही आंसर होने वाला है। एफ से स्टार्ट कौन है? सी, एफ जी एच, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही प्रश्न को शामिल किए थे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।